हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं नीति निषेध तत्वों के बारे में, और नीति निषेध तत्वों के लास्ट में हम लगभग पहुंच चुके हैं। और आइए देखते हैं आगे के प्रावधानों को। तो देखिए, अनुच्छेद 47 अर्थात इसमें क्या कहा गया है, इसको देखिए। पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अब ये कहना क्या चाह रहा है, अर्थात राज्य व्यवस्था करेगा कि जो पोषाहार स्तर है और जीवन स्तर है उसको बेहतर बनाने के लिए। समझ में आ रही है बात? ठीक। अब देखिए इसके आगे अनुच्छेद 48 ये क्या कह रहा है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे जो है कृषि और इसके बाद पशुपालन का संगठन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अनुच्छेद 48 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। समझ में आ रही है बात? हाँ, अब आगे देखिए 48 हो गया। अब इसके बाद देखिए अनुच्छेद 48 है। अब अनुच्छेद 48 के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अनुच्छेद 48 क्लॉज ए और एक कैपिटल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है, संविधान संशोधन है। ठीक, तो देखिए इसको किस संविधान संशोधन अर्थात इस अनुच्छेद 48 क्लॉज 1 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया या इसको हमने यहाँ लिख रखा, तो इसको पढ़ते हैं। इसके तहत राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगी। अर्थात पर्यावरण का जो है संरक्षण करने का प्रयास राज्य करेगा। समझ में आ रही है बातें? ओके, अब आगे देखते हैं कि आगे जो अनुच्छेद हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 49 ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। अर्थात राज्य या फिर देश क्या करेगा, स्मारकों को, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, स्थान जो अच्छे प्लेसेस हैं, और वस्तुओं का जो पहले वस्तु हैं उनका क्या करेगा, संरक्षण करेगा। जो पहले से वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जैसे महाराणा प्रताप का जो भाला हुआ, ये सब चीज़ें रखी गई हैं, तो उनका जो है संरक्षण करेगा सरकार। समझ में आ रही हैं बातें? तो ये अभी तक हमने पढ़ा अनुच्छेद 49 तक। आप सभी जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व 51 तक है, 36 से लेकर 51 तक। तो आइए बात कर लेते हैं उसके बारे में। पहले इस वीडियो को पॉज करिए और पहले इतना लिखिए। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद देखिए जो है 2 प्रावधान और बचे हुए हैं, उनको पहले देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 50 ये क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका का क्या किया गया है, इसमें पृथक्करण बताया गया। किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 50 के माध्यम से। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अर्थात आपने सुना होगा कि इस देश ने हमारे ऊपर हमला किया, अर्थात भारत के ऊपर हमला किया, तो वहाँ पे ऐसे हमले नहीं हुआ करते हैं। ये अलग बात है कि कुछ देश के लोग बहुत अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। कभी भी जो है जो दस्तावेज़ या फिर कुछ भी संधि हुई रहती है तो उसको मानते नहीं हैं और जो हमला कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर जो कोई हमला करता भी है तो पहले उस देश की आर्मी से बात की जाती है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद अगर जो वो लोग नहीं कुछ मानते हैं, नहीं कुछ जो है उधर से जवाब आता है, तब हम लोग युद्ध के लिए तैयार होते हैं। ऐसे कोई युद्ध नहीं होता है कि कोई किसी को थप्पड़ मार दिया तो युद्ध होने लगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो अनुच्छेद बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जो है एक एक करके देख लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा। देखिए हमने पढ़ा भाग 1 में, ये ऐसे अलग है। भाग 1 में हमने पढ़ा संघ एवं उसका क्षेत्र।
फिर हमने भाग 2 पढ़ा। भाग 2 में हमने क्या पढ़ा? भाग 2 में हमने पढ़ा नागरिकता। नागरिकता, नागरिकता। फिर इसके बाद भाग 3 में हमने क्या पढ़ा? भाग 3 में पढ़ा हमने मूल अधिकार। क्या पढ़ा हमने? मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार। इसके बाद भाग 4, भाग 4 में हमने क्या पढ़ा? अभी जो आप पढ़ रहे थे भाग 4, ठीक है। भाग 4 नीति निदेशक, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। इतने हम लोगों ने कवर किए भारतीय संविधान में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 का, जो कि होगा मूल कर्तव्य, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर संघ की कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहेंगे, और संसद भी। उसको हम लोग देखेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और देखिए, इतना हमने आपको पढ़ा दिया है, इसको रिवीजन करते रहिए। और हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, ये अपना फीडबैक आप जो है कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र है देने के लिए। आप जो है अपना कमेंट दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।